नाम बोल दीजिए भैया अपना। नाम कन्हैया सिंह है। कहाँ से आए हैं भैया? सोनभद्र रावट से। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत हमारे दोनों पैरों में दर्द होता है और स्पेशली बाएं पैर के जांघ में दर्द होता है और हमने दवा कई जगह चेक कराया, आराम तो मिलता था लेकिन 100% ठीक नहीं हुआ। मतलब होता था, फिर दवाई खाने के बाद आराम मिलता था, हाँ, फिर दवाई का असर खत्म, फिर से होता था। हमने एक न्यूरो सर्जन है पीडी तिवारी वाराणसी में, उसके यहाँ दवा 4 साल लिए, 4 साल खाए, इसके आराम था खाने के दौरान। हल्का स्वेलिंग भी आ था पैर में, वेट भी बढ़ गया था, लेकिन 2021 में छोड़ दिए। इसके बाद फिर 6 महीने बाद दर्द शुरू हो गया। ये दर्द कैसे हुआ मतलब आपको? मतलब दर्द 2016 में अचानक उभरा। मतलब कुछ वेट उठ उठाए थे या कुछ काम? कुछ वेट तो नहीं उठाए थे, उसके पहले हम पाइल्स की दवा लिए थे। अच्छा, पाइल्स की दवा लिए थे तो उसमें दर्द करता था सर और जान, वो पाइल्स तो ठीक हो गया। इसके बाद फिर ये 6 महीने बाद ये दर्द हुआ। फिर हम गए मेदांता हरियाणा गुड़गांव में, वहाँ पूरे बॉडी का MRI कराए और सर का भी MRI हुआ, लेकिन ठीक कुछ निकला नहीं। फिर वहीं बनारस आए, यहाँ से दवा लेना शुरू किए, यहाँ भी वहीं 4 साल खाए, आराम था, लेकिन छोड़ दिए, पेट बनने लगा। फिर आयुर्वेदिक दवा लिए, वहाँ भी थोड़ा बहुत आराम था, फिर ठीक नहीं हो रहा है। और जो जांघ में दर्द होता है वो अगर ज़्यादा हो जाता तो सांस लेने में हो जाता है। मतलब कि आपका जो यहाँ पर जांघ दर्द है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है आपको? हाँ, और ये पैर घुटना के नीचे दोनों पैर पंजा का जलन वगैरह होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी इस समय बहुत कम है, लेकिन उभरेगा तो बहुत ज़्यादा करने लगेगा। डॉक्टर क्या बोला, मतलब कि कुछ? डॉक्टर कुछ नहीं बताया, बस वही दवा लेना शुरू की। अच्छा, साटिका वाटिका तो नहीं बता दिया? नहीं, साटिका वगैरह नहीं। वो ड्रग्स दे करके इनको खाली नशे में रखता है। ये नशे में रहना इलाज नहीं है, इनका पूरा डिस्क जो है काफी खिसक गया है और पाइन से खिसका है, मतलब टेल बोन जो है वहाँ से खिसका है। अभी नाप के देखा, डाइजेशन सिस्टम फंस गया है। बात ना, हार्ट जो है डिसऑर्डर हो गया, इसलिए इनको अब गुस्सा भी बहुत काफ़ी आने लगा है। और ड्रग्स जो गया, वो ड्रग्स जो है वो ब्लॉकेज बढ़ाया। तो अभी इनका सर्विस होगा और सर्विस के बाद इनको क्या फीलिंग हुआ आप आकर के फिर से रिकॉर्ड, ठीक है? उसके बाद कैसा लग रहा है भैया? बहुत आराम लग रहा है, काफ़ी हल्का लग रहा है। और जो दर्द था, ये जांघ में जो दर्द बराबर बना हुआ था, इस समय बिल्कुल नहीं है और काफ़ी हल्का लग रहा है। पूरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है। और अभी 1 घंटे पहले काफ़ी दर्द कर रहा था। अच्छा, थोड़ा दर्द कम हो गया। थोड़ा खड़ा हो जाएगा भैया। ठीक, दोनों पैर तो छूइए, दोनों हाथ से पैर छूइएगा भैया। हाँ, ठीक ठीक। दर्शकों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि नमन। ये एक रॉबर्ट्सगंज का मेरा पेशेंट है। बहुत लंबी यात्रा के बाद ये आया है, या बहुत लंबी यात्रा मतलब बहुत चिकित्सा कराने के बाद वो मेरे पास आया। इनका कहना है कि कभी कभी एकदम फ्री हो जाते हैं और कभी उसके बाद ऐसा होता है। तो मैंने पूरी बदन को नापा, तौला, देखा, समझा। समझने के बाद मुझे समझ में आई कि बॉडी में कुछ विशेष दवाओं के पड़ने से तत्वों का तालमेल गड़बड़ हो गया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों तत्वों में तालमेल गड़बड़ हो गया, जिससे स्टीफनेस ज़्यादा हो गई, हार्डनेस ज़्यादा हो गया। देखो भाई, डाइजेशन सिस्टम जो है वो पूरे खाने को ऊर्जा में चेंज करता है और ऊर्जाओं का अलग अलग क्वालिटी होता है और अलग अलग क्वालिटी अलग अलग अंगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें 2 खंड होते हैं, एक कंजम्पशन होता है और एक प्रिजर्वेशन होता है। तो कंजम्पशन और प्रिजर्वेशन दोनों का सिस्टम में तालमेल सही ना होने से बॉडी में स्टीफनेस आती है। तो इनका बॉडी स्टीफ हो गया। इन्होंने पाइल्स की दवाई खाई थी, बताया कि शुरुआत वही था,
कि पाइल्स की दवाई खाई थी और पाइल्स की दवाई खाने के बाद पाइल्स तो ठीक हो गया, बाद बाकी पूरे बदन में ऊर्जा अनबैलेंस हो गया। मैंने उन्हें अपनी चिकित्सा दी। मेरे चिकित्सा देने का मतलब ये नहीं कि आप उसी समय 100% क्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज क्लियरेंस मिल जाती है, वह आदमी पॉजिटिव हो जाता है। अब वो समझने लगता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। पहले तो एब्डोमेन को पूरा क्लियर किया। एब्डोमेन क्लियर करने के बाद में नाभि जो है, नाभि से जो 80,000 न्यूरॉन गए हैं, उन सारे न्यूरॉनों को अपने अपने रूट पर लाया। रूट पर लाने के बाद पूरे बॉडी की सफाई भी की, प्रेशर दिया, फ्लो दिया। उसके बाद फिर इनके ऊपर से नीचे तक की सारी हड्डियों को सेट किया। सेट करके फिर पैर का इनको ज़्यादा दिक्कत था। पैर की लंबाई 3 इंच के लगभग कम थी। एक पैर 3 इंच कम था, एक ही पैर 3 इंच ज़्यादा था, और डिस्क जो था वो भी 3 इंच उखड़ा हुआ था। तो मैंने इन सबों को बड़े ढंग से, प्रॉपर ढंग से बनाया, बना करके और बाहर लाया। बोला चल के देखिए बॉडी कैसा लगता है। चले, घूमे फिरे। उसके बाद में मैंने कहा कि ऐसा है कि डॉक्टरों ने मना किया था झुकने के लिए आपको। तो बोले जी। हम बोले आप झुकिए। बोले कि पेट है मेरा, कैसे झुकेंगे हम। थोड़े पैर को बढ़ा लीजिए, 1 फुट 1.5 फुट बढ़ा लीजिए, और 1.5 फुट बढ़ा के आप झुकिए। तो नहीं झुक पाए। फिर मैंने उन्हें झुकने सिखाया कि झुका पीठ से नहीं जाता, ये कमर से ऊपर और कमर से नीचे 2 पार्ट है। 2 पार्ट में बॉडी को आगे 90 डिग्री तक ले जाते हैं, और 90 डिग्री तक ले जाने के बाद हाथ झूलता हुआ 1-2 पार्ट है, इसको झूला देते हैं। झूला देने से पैर छू जाएगा, ऐसा हो सकता है। आप कीजिए। भाई उन्होंने किया और पैर अपना छू लिया। बोला हाँ तो पैर छुआ गया। हम बोले चल के देखिए, पैर को उठाइए। आप एकदम ऊपर तक उठाते हैं कि नहीं, ये पैर जो है आपका 90 डिग्री पूरा घूमता है कि नहीं, 90 डिग्री ऊपर वाला घूमता है कि नहीं। तो ये घूम करके पकड़ करके दिखाए, और दिखाने के बाद बोले कि हाँ आज पैर मेरा बहुत हल्का लगा, पीठ मेरा बहुत हल्का लगा, कमर मुझे बहुत ही हल्का लगा। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद मैंने लेटाया, और लेटा करके बोला, फिर नापा पूरे बॉडी को। नापने पर वो 0 हो गया। तब फिर हम बैठा करके बोले कि थोड़ा पानी पी करके देखिए पानी कहाँ जाता है, क्या होता है, क्या पहले से और अब में क्या अंतर है, ये आप बताइए। क्योंकि इसमें आहार नाल का बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने पानी लिया, पानी ग्रहण किया, और पानी ग्रहण करने के बाद बोले कि ज़िंदगी में आज सो ग्रहण मैंने की पानी, वैसा पानी हम इसके पूर्व नहीं ग्रहण किए थे। बहुत दिन हो गया था इसलिए भूल गए थे। हम बोले आज से सारी दवाओं को बंद करेंगे। अगर बीपी और शुगर है तो बीपी को नपवा कर ही दवा लेंगे, क्योंकि ऊपर के कार्डियो को सही किया है तो वो बीपी भी आपका नॉर्मल होने लगेगा। नॉर्मल बीपी पे दवा नहीं लीजिएगा। और शुगर भी आपका कंट्रोल में आएगा। तो शुगर जब कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके लिए कोई दवाई नहीं लीजिएगा। अगर कंट्रोल में केवल ग्रेड कम होता है तो दवाओं का पोटेंसी होता है, उस पोटेंसी को कम बेशी कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ठीक होने में कुछ टाइम लगेगी, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम का प्रेशर ऊपर की तरफ था, और ऊपर की तरफ प्रेशर होने के कारण वो सारा अंग हार्ड हो गया था। तो अब तो लूज कर दिया है। फिर भी क्रिया को शम होने में, अभी विषम क्रिया थी तो शम होने में टाइम लगेगा। फिर नहाने को बोला, नहाए,
और नहाने के बाद मैंने पूछा तो बोले कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हम बोले कि इसलिए लग रही है कि मैंने इसमें जान डाली। जान शब्द का मतलब होता है पवन, हवा, वायु। ये जान मैंने इस बदन में डाली और वो जान डाल देने के बाद ये शरीर सजीव हो गई। और सजीव आदमियों को ठंडा, गर्म, शर्म, भूख, प्यास जो कुछ भी लगती है तो जिंदे आदमी को लगती है, मुर्दों को नहीं लगता। तो पहले आपका बदन डेड बॉडी की तरह था, अब आपका बॉडी एक्टिव बॉडी की तरह है, इसलिए आपको ये सब बातें अच्छी लगी। बोले नहीं, ये आज अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ। रॉबर्ट्सगंज से हम कई बहुत दिन से आने को सोच रहे थे, लेकिन मुझे विलम्ब हुआ। हम बोले जब तक कोई काम भाग्य में नहीं लिखा होता तो बेटा कोई हासिल नहीं कर सकता। आप आए और हमसे हासिल किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं एक सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। इस वाणी के साथ आज का वीडियो विराम देते हैं। लकवा, पैरालाइसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन। आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज, हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।